नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आज शहर संग्राम में बहुत स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। 2 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान हो रहा है। महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षद पद के लिए वोटिंग जारी है। 10 नगर निगम के लिए वोटिंग हो रही है। 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इसके नतीजे 15 फरवरी को आ जाएंगे। ईवीएम से वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन चिंता का विषय है कि कई कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना भी आ रही है। लेकिन निकाय चुनाव पर लगातार हमारी मेगा कवरेज जारी है। 100 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग के अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई थी और 10 बजने को है। 2 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और IBC 24 पर निकाय चुनाव का जो मेगा कवरेज है वो लगातार जारी है। हमारे 100 अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, बड़े दिग्गजों ने भी वोट डालना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री OP चौधरी हो, किरण सिंह देव हो, मोहन मरकाम हो, जो मेयर प्रत्याशी हैं वो सब वोटिंग करने पहुंच चुके हैं। देखिए, मोहन मरकाम कोंडागांव पहुंचे वोटिंग के लिए। कैबिनेट मंत्री OP चौधरी ने रायगढ़ में वोट डाला। ये देखिए, मंजूषा भगत, भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी अंबिकापुर से, इन्होंने भी सपरिवार वोट डालने के लिए वो पहुंची। सुबह 7 बजे से पहुंच गई थी। वोटिंग 8 बजे शुरू होनी थी, 7 बजे से पहुंच गई थी वोटिंग सेंटर पर। कैबिनेट मंत्री OP चौधरी देखिए रायगढ़ में पहुंच गए वोट डालने के लिए और अपील भी की लोगों से कि मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें। किसी भी पक्ष में वोट डालें, लेकिन वोट आप जरूर डालें। देखिए, प्रेमलता साहू, कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी दुर्ग से, संगठन की महती जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। रायपुर से मीनल चौबे, भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी, घर से पूजा अर्चना कर निकली, वोट डाला और अपील की संख्या में पहुंचे वोट डालने के लिए। मोहन मरकाम, कांग्रेस पार्टी के पूर्व PCC चीफ, कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने कोंडागांव में वोट डाला है। हमारे साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं कवर्धा से। विजय शर्मा उनके साथ मौजूद हैं। बात करें सूर्या। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी कवर्धा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ डिप्टी CM विजय शर्मा मौजूद है। बात करें सूर्या। DPCM यहाँ पर विजय शर्मा जी आए हुए हैं। कतार में लोगों के साथ आम लोगों की तरह उन्होंने कतार लगाया। उसके बाद अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ DPCM मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कतार लगा करके खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतदान केंद्र है, यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे। अकेले आए हुए हैं और कोई है? कहाँ से? अकेले आया हूँ, तकलीफ थोड़ी देर में आएंगे। कवर्धा की अगर चुनाव की बात की जाए, किस तरीके से देख रहे हैं हार जीत की? कवर्धा में जनता को बड़ी स्पष्टता है इस विषय की कि जो दिल्ली में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, उसके अनुकूल सरकार यहाँ बने ताकि उचित व्यवस्थाएं खड़ी हो सके। मैं सोचता हूँ कि वैसा ही कवर्धा में परिणाम आएगा। तो क्या मुद्दे हैं कवर्धा की, खासकर क्योंकि कवर्धा में आप लगातार मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते नजर आते हैं? कवर्धा में बहुत सारे काम है करने पास और वो विगत कई वर्षों से काम हुआ नहीं। इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रदेश में किस तरीके से भाजपा को क्या बहुमत मिल रही है? अनुकूल सरकार, राज्य और केंद्र के अनुकूल सरकार बने, ये जनता चाहती है और वैसा ही करना हमारा है। आम लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अब मतदान करें, शीघ्र मतदान करें, देना मतदान आवश्यक है। आम जनता से भी बिलासपुर का रुख करते हैं। अरुण साव वोटिंग करें, डिप्टी CM सपरिवार पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। बिलासपुर की जो चुनावी लड़ाई है वो भी बड़ी दिलचस्प है। मेयर की चेयर पर बैठेगा कौन, बड़ा सवाल ये है। और बिलासपुर से बात की जाए तो पूजा विधानी को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी
कि बड़े नेता डिप्टी सीएम अरुण साव सपरिवार वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। लोगों से लगातार अपील भी वो कर रहे थे इससे पहले कि मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, अपने मत की वैल्यू आप समझें, उसकी कीमत आप समझें और ज़रूर वोट करने पहुंचे। ये डिप्टी सीएम अरुण साव ने इससे पहले कहा है। और देखिए बिलासपुर की तस्वीरें हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव सुबह पहुंच गए वोट देने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब देखिए स्याही दिखाकर कुछ कह रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने सपरिवार यहाँ पर आकर मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र में आएं और मताधिकार जरूर करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी आहुति दे। सुंदर शहर के निर्माण के लिए, विकसित शहर के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करें, कमल का बटन दबाएं, सुंदर और विकसित शहर पाएं। कितनी सीटें आ रही हैं? सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अटल जी के विश्वास पत्र। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, इन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया है। देखिए वोट डालने पहुंचे हैं और सब परिवार ये वोट देने पहुंचे हैं। रायपुर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर की तस्वीरें, और लगातार अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट जरूर डालें, किसी भी पार्टी को डालें क्योंकि ये आपका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा ने सपरिवार वो पहुंचे और मतदान किया है। तो लगातार सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। चिरमिरी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी राम नरेश सिंह ने वोट डाला है। सपरिवार वो पहुंचे मतदान के लिए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के ये जिला महामंत्री रह चुके हैं, 4 बार के अधिवक्ता संघ के चिरमिरी के सचिव रह चुके हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पेशे से वकील हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौका दिया है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुने आप। बीजेपी ने राम नरेश राय को यहाँ टिकट दी थी। राम नरेश राय मतदान करके जो है बाहर निकले हैं, अपनी पत्नी लीलावती और बच्चों के साथ में उन्होंने मतदान किया है। चिरमिरी के मतदान केंद्र क्रमांक 75 में उन्होंने मतदान किया, अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ उन्होंने मतदान किया है। हम राम नरेश राय जी से ही जानते हैं, मतदान हो चुका है। राम नरेश राय जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता का जो प्यार और स्नेह दिख रहा है, उससे एकदम पूर्ण विश्वास है कि शहर विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पिछले 4 चुनावों की अगर बात करूँ, ये 5वां चुनाव है, तो अधिकांश में जो है कांग्रेस की सत्ता यहाँ पे रही है। क्या एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता यहाँ पे होगी, क्योंकि डमरू बेहरा ही अकेले यहाँ पे अभी तक मेयर रहे हैं? निसंदेह डमरू बेहरा जी ने जो अपने कार्यकाल में किया है, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब से यहाँ बनी है, तो केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हुआ नहीं है। उन भ्रष्टाचारों को लेकर के यहाँ की जो जनता है त्रस्त हो गई। इस आधार पे मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। तो ये थे राम नरेश राय जी, जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं। उनके साथ पूरा परिवार था। इनका दावा है कि आने वाले चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो नगर निगम में बीजेपी का मेयर बैठने जा रहा है और अधिकांश वार्डों में बीजेपी के पार्षद जीत करके आएंगे। सतीश गुप्ता, IBC 24, चिरमिरी। रायपुर से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी दीप्ति दुबे वोट डालने पहुंची है। देखिए सपरिवार पूजा अर्चना कर ये घर से निकली हैं और अब कांग्रेस पार्टी की उम्मीद का ये चेहरा है दीप्ति दुबे। दीप्ति प्रमोद दुबे पहले ही महापौर रह चुके हैं रायपुर के, सभापति पिछले 5 साल तक थे रायपुर नगर निगम के, और इस बार दीप्ति दुबे को मौका दिया गया है भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति दुबे वोट डालने पहुंची हैं। रायपुर की तस्वीरें हैं, दीप्ति दुबे साल 2014-15 से एक्टिव रही हैं, लगातार प्रचार करती रही हैं और महिलाओं में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। मेंटल हेल्थ की क्लिनिक का संचालन भी ये करती हैं। तो प्रचार में भी इस बात का जिक्र हुआ, तो लगातार वो कहती रहीं कि वो अपने पति प्रमोद दुबे के काम को आगे लेकर जाएंगी और आगे उसे बढ़ाएंगी।
जो रोड मैप तैयार किया था उसे और आगे बढ़ाएंगी, कांग्रेस पार्टी के विजन को जनता तक पहुंचाएंगी। प्रचार की प्रमुख बुंदियों पर दीप्ति दुबे ने बातचीत भी की थी और वोट डालने पहुंची है। नहीं, सबको दिख रहा है ना। सुबह पूजा अर्चना की घर में और अब देखिए वोट डालने पहुंची हैं सर थोड़ा पीछे कर लीजिए। दीप्ति प्रमोद दुबे। भाभी ऐसे को थोड़ा भाभी ऐसे उठा। रायपुर नगर निगम की सीट, मेयर की जो कुर्सी है, मेयर की जो चेयर है, कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है रायपुर नगर निगम में। लेकिन क्या ये स्थिति बनी रहेगी? दीप्ति प्रमोद दुबे क्या कांग्रेस के झंडे को फिर से लहरा पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है कांग्रेस पार्टी की। कैंपेन भी बड़ा शानदार रहा। प्रमोद दुबे भी नजर आ रहे हैं, पूर्व महापौर रायपुर नगर निगम के, सभापति की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, बड़े नेता हैं रायपुर के। ये देखिए दीप्ति दुबे मतदान करने पहुंची हैं, सारे कैमरों की नज़र उन पर हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें उनके कंधे पर टिकी हैं। कांग्रेस पार्टी आस लगाए बैठी है उनसे कि इस बार क्या रायपुर नगर निगम में जो मेयर की चेयर है उस पर दीप्ति प्रमोद दुबे बैठ पाएंगी। पूरा जोर संगठन ने लगाया है। प्रमोद दुबे पहले भी महापौर रह चुके हैं नगर निगम के, सभापति की जिम्मेदारी पिछले 5 साल तक निगम की वो संभाल रहे थे और अब दीप्ति प्रमोद दुबे वोट डालने पहुंची हैं। वोटिंग राइट का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उनके साथ प्रमोद दुबे भी मौजूद हैं। जो प्रोसीजर होता है उससे पहले का वो उसे अभी पूरा कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो भी मतदान करेंगे। बड़ी दिलचस्प रायपुर नगर निगम की चुनावी लड़ाई है, शहर संग्राम है, क्योंकि कैंपेनिंग में लगातार वो हिस्सेदारी दे चुकी हैं। प्रमोद दुबे जब चुनाव लड़ते थे, लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब भी उनके साथ कैंपेनिंग की। महापौर का जब बने तब भी लगातार वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती रहीं और एक बार फिर से जब महिला सीट आरक्षित हो गई रायपुर नगर निगम की, तब जाकर दीप्ति प्रमोद दुबे को मौका दिया गया। और जब सवाल भी पूछा गया तब भी वो कह रही थी कि वो प्रमोद दुबे के काम को आगे बढ़ाकर लेके जाएंगी, कांग्रेस के विजन को जनता तक पहुंचाएंगी और वोटिंग करने वो पहुंच चुकी हैं मतदान केंद्र। कोरबा लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संजू देवी राजपूत पूजा अर्चना कर रही है मतदान से पहले। बता दो अलका वाघमार की तस्वीरें देखिए। भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं, मदद भी कर रही हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश राव ने। कैमरा कहाँ है तेरा? दूर नगर निगम में महापौर पद के लिए भाजपा की प्रत्याशी अलका वाघमार ने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। आज उन्होंने सुबह से अपने घर पर पूजा पाठ करने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर जा करके वहां पर पूजा अर्चना की। महादेव को उन्होंने जल अर्पित किया और भगवान से कामना की कि उनके पक्ष में जो है मतदान हो। किस तरीके से आपने आज सुबह जो है पूजा पाठ किया? पूजा पाठ में आपने किस प्रकार के ईश्वर से आपने क्या कामना की है? ईश्वर से, महादेव से मैं अपनी सफलता का आशीर्वाद लिया। पशुपतिनाथ मंदिर गई थी, जल चढ़ाई। जल चढ़ा के मैंने महादेव को, चूँकि महादेव की ही कृपा से मैं प्रत्याशी बनी हूँ और महादेव की ही कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्ग नगर निगम में आएगी। डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस के साथ में, आपका डायरेक्ट फाइट है। किस तरीके से देखते हैं सामने वाला जो प्रत्याशी है प्रेमलता साहू, कितना आंकती हैं आप? देखिए, ये तो भाजपा और कांग्रेस पर मैं देखती हूँ। भाजपा का काम लोगों को, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। आप दिल्ली में देखे होंगे, दिल्ली में किस तरह से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, क्योंकि जनता जनार्दन को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम बोलती है वो काम करती है। तो दुर्ग निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तहत आएगी। आपने क्या लक्ष्य बनाकर रखा है? कैसा होगा फिर आप अगर महापौर बनती तो कैसा होगा दुर्ग? दुर्ग बहुत खूबसूरत स्मार्ट सिटी बनाएंगे। छोटी मुद्दाओं को पहले निराकरण करेंगे, फिर उसके बाद पार्किंग व्यवस्था है, आपका स्टेडियम है, जो तालाबों का संधारण है,
स्कूलों का संधारण है, ये सबको लाइन से किया जाएगा, पर काम पूरा होगा। और जो अटल विश्वास पत्र में जो घोषणा किया गया है वो भी सारे काम पूरे होंगे। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में महापौर पद की प्रत्याशी अलका बागमार, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और ये उन्होंने कह दिया है कि जो आने वाला समय होगा 15 तारीख का जो मतगणना का जो समय होगा उस दिन जो है सिर्फ और सिर्फ कमल नजर आएगा और महापौर दुर्ग में भाजपा का ही यहाँ पर बन करके आएगा। ऐसा उन्होंने इस बात को कहा है कि दुर्ग में जब वो महापौर बन करके आएंगी तो आने वाले समय में दुर्ग का काफी विकास होगा। दुर्ग से आकाश राव। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर से विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, उन्होंने मतदान किया है। सपत्नीक वो पहुंचे, परिवार के साथ मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। खमाड स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला है। ई रिक्शे में बैठकर मतदान करने विधायक पुरंदर मिश्रा पहुंचे। हमारे सहयोगी स्टार जन ने उनसे खास बातचीत की है, सुने। नगरीय निकाय चुनाव के तहत रायपुर नगर निगम के लिए आज मतदान किया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, जो अपने परिवार के साथ यहाँ वोट डालने पहुंचे हुए थे। और एक आपको बात बता दूं कि आज विधायक जो एक अनोखे अंदाज में यहाँ पर वोट डालने पहुंचे, रिक्शा में वो बैठ के वोट डालने पहुंचे हुए हैं। इसका क्या मायने निकाला जाए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? रिक्शे में बैठ के पहुंचे हैं यहाँ पर। देखिए, सब हम लोग तो बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा में घूमते रहते हैं, परंतु आज मतदान का दिन है, आज प्रजातंत्र का त्यौहार है, तो आज अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना चाहिए। इसीलिए मैंने रिक्शा करके मेरी पत्नी के साथ वोट देने आया हूँ, ताकि नगर का विकास हो, नगर सुरक्षित हो, नगर स्वच्छ हो, नगर स्वस्थ हो। और इसी कारण आज हम वोट डाल के जा रहे हैं और लोगों को निवेदन करता हूँ कि सब अपना अधिकार का प्रयोग करें, मत डालें, देश को मजबूत करें, राज्य को मजबूत करें, नगर को मजबूत करें। और क्या कुछ कहेंगे आप? बताइए, जिस प्रकार से माहौल बना है चुनाव को लेकर, बड़ी संख्या में लोग मतदान करने निकल रहे हैं, विधानसभा से लोकसभा और उसके बाद अब नगरीय निकाय चुनाव। देखिए, मतदान तो करना ही चाहिए, क्योंकि मत का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो गलत आदमी चुना जाएगा। तो इसलिए अपना अधिकार दें, अच्छा आदमी को चुनें, ताकि शहर, राज्य और प्रदेश में अच्छे लोग चुन के आए और भारत का नाम करें, राज्य का नाम करें, नगर का नाम करें। चलिए, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा हैं, जो अपनी परिवार के साथ ई रिक्शा में बैठकर वोट देने पहुंचे हुए थे और इनका साफ कहना है कि इसके पीछे संदेश ये है कि एक आम मतदाता के तौर पर वो यहाँ पहुंचे हैं, बाकायदा एक रिक्शे में बैठे पहुंचे और जो क्यू था उनका लाइन लगाकर ही वो गए थे। और उनका ये कहना है कि सबको अपने मत का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि मत का उपयोग करेंगे तभी बेहतर जनप्रतिनिधि चुन सकेंगे। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। गजेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के शहर विधायक दुर्ग के, इन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी आकाश राव ने। कोमल दलेसर वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत की है गजेंद्र यादव ने, सुने जरा। शहर विधायक गजेंद्र जी तो परिवार के साथ वोट करने आए हैं। बेटा पहली बार वोट करने जा रहा है और यहाँ पर आप साल भर हो गया विधायक बने हुए, भाजपा की शहर सरकार का चुनाव है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं अब? और जिस तरीके से साल भर में आपने काम किया है, जनता किसे चुनना जा रही है? जनता आप पूरे शहर में देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। हमारी महापौर प्रत्याशी एक ऐतिहासिक बढ़त की और अभी से जनता के रुझान से दिखता है और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी चुनाव जीत के आ रहे हैं। आपने जिस तरीके से अपने चुनाव में मेहनत की थी, क्योंकि 60 वार्डों का चुनाव आपका भी था, 60 वार्डों का चुनाव शहर सरकार का भी है, तो कितना रुझान और किस तरीके से अगर आपकी सरकार वापस शहर सरकार में भाजपा आती है तो किस तरह के काम आपको जो प्राथमिकता है क्या क्या तय किया? हम लोगों ने यहाँ दुर्ग की जनता को बोला है कि सुव्यवस्थित बाजार देंगे, मल्टी लेवल पार्किंग देंगे, बाजार का विस्तारीकरण करेंगे, बहुत सुंदर जो पेयजल व्यवस्था जो पिछले 5 साल में अब थी, सुचारू रूप से हम पेयजल की व्यवस्था देंगे और लोगों के जनहित सारे काम को हम करेंगे। पिछले 5 सालों के कांग्रेस के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं शहर सरकार? पिछले 5 साल में कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि एक रही है कि भरे बरसात में लोग पेयजल के तरसते रहे, सिर्फ अतिक्रमण की चपेट में हमारा शहर आया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना हमारा नगर निगम, इन सभी चीजों से हम मुक्त दिलाए। देखिए, ये थे शहर विधायक गजेंद्र जी, और गजेंद्र जी का बेटा है। आप फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? फर्स्ट वोट है, अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, किसको चुनने जा रहे हो? कैसा होना चाहिए आपके शहर का मेयर? ये अच्छा होना चाहिए, सारे काम करने चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर मेयर मैडम को चुनने के लिए मतदाता लगातार ईवीएम में उनकी किस्मत को कैद कर रहे हैं और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।